सो जो लास्ट असाइनमेंट मैंने दिया था वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड था। तो देखते हैं क्या था, कैसे होगा। असाइनमेंट 4। अच्छा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसे ड्रॉ करता हूँ मैं, फिर देखते हैं। तो जस्ट अ मिनट। इस टाइप की कुछ सर्किट है, एक बार सर्किट बन जाए। 5 then 2 एम्पियर। यहाँ पे एक करंट सोर्स है 4 एम्पियर का। वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। 12 वोल्ट, 4, 10, 3, 2, 5। 12 वोल्ट, 4, 10, 3, 2 देन 5। ये वैल्यूज है ना। तो कह रहे हैं यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ का करंट निकालना है। ओके, I0। ठीक है। तो बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप? यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। बोर्ड दिख रहा है यस ना? सर। स्क्रीन तो शेयर कर दी है मैंने। यस सर। अच्छा, ओके। तो अप्लाई कीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ड्रैग करूंगा तो पूरा, तो ये बेसिकली ये हो गया आपका 12 वोल्ट। देन ये 4 ओम था। ओके। अब देखिए करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो 4 वोल्टेज सोर्स कितना था, V बराबर R आई है ना। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी 4 × 3 दैट इज 12। ओके। जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी 12, है ना। और क्योंकि करंट सोर्स का एरो हेड इधर है तो पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव इधर आएगा, वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट बताइए। नो सर। और ये 3 ओम जो था वो सोर्स के सीरीज में लग जाएगा। ये सोर्स है, सोर्स के सीरीज में 3 ओम आ गया। ओके। और देन ये 2 ओम ऑलरेडी था, कोई इशू नहीं है। अब इसको इस पार्ट में देखते हैं। 5 × 2 10 वोल्ट का सोर्स लगेगा और ये 5 ओम सीरीज में आ जाएगा। कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा कि नहीं। 5 × 2 10 वोल्ट प्लस माइनस, और ये जो 5 ओम पैरेलल में था अब ये सोर्स के सीरीज में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सर्किट इतने में रिड्यूस हो जाएगी। ओके, बताइए। यस सर। ये वैल्यू 4 थी, यस ये सर। वैल्यू 10 थी, सारी वैल्यू लिखी हुई है। अब देखिए 3 और ये कितना था 2, ये सब ओम में ही है, नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है। तो ये 3 तो 5 और 10, ये टोटल 10 वोल्ट हो गया कि नहीं। 10 ओम रजिस्टेंस सारे सीरीज में है ना। सर यस सर। यस 3 सर। दो 5 और 5 10 ओम हो गया, ये पूरा सीरीज में। और टोटल वोल्टेज कितना हो गया, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, दोनों सेम सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। V1 V2 देखो, दो वोल्टेज सोर्स है, माइनस प्लस फिर अगेन माइनस प्लस। ये 10 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + 12, यही तो होगा। दैट इज 22 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं। यस सर। ये सोर्स और ये सोर्स, यस सर। है ना, सीरीज में ऐड है, तो ये 22 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके जगह एक आप थोड़ा सा, बस आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई ही तो करना है। ये 4 ओम था, ये 10 ओम था, ये फाइनली मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। ये कितना हो गया था, 10 ओम हो गया था टोटल। 3 दो 5 और 5 10, हाँ 10 ओम हो गया था। और जो सोर्स था ये 22 वोल्ट हो गया था। ठीक है।
बताइए यहाँ तक। यस सर। यहाँ यस तक। सर। तो अब क्या कर सकते हैं? अब आप, क्योंकि इस साइड में आपको करंट निकालनी है, तो इधर तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मत लगाइए, लेकिन इधर अगेन आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है। वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा? ये वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस आई इक्वल टू वी बाई आर, 2.2 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगेगा, जिसकी एरो ऊपर आएगा क्योंकि सोर्स की पोलरिटी ऐसे है। 22/10 है ना, 2.2 एम्पियर। और जो ये 10 ओम था, ये सीरीज, अब ये पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो बताते रहना। सर ये सर पैरेलल में कैसा आया? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अब बताओ क्या। सर ये ये पैरेलल में पैरेलल, कैसा आया 10 ओम? ये सोर्स के वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस को मैं कितने में कन्वर्ट कर सकता हूँ? करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या सर कहता है? हाँ। सर हमने इससे ऊपर वाले स्टेप में जब हमने दोनों वोल्टेज सोर्सेज को ऐड कर दिया तो हम यहाँ पे दोबारा क्यों 12 वोल्ट लगा रहे हैं? 12 कहाँ लगाया? 12 सर तो ये वाला था बेटा। लेफ्ट। हाँ 12 ये सर। था। ये तो अपनी जगह पे, इसे नहीं, मैंने इसे और इसे ऐड किया था बेटा। ओके सर। ये है ना, देखो यहाँ से ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? देखो, हाँ सर। दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। तो वही किया, रेजिस्टेंस को एक साथ लगा दिया 10, और ये दोनों एक साथ लगा दिया 22, बस इतना ही किया है। ठीक है। इस वाले स्टेप में कुछ भी मैंने चेंज वेंज नहीं किया है, बस सेग्रीगेट कर लिया है। आपस में इकट्ठा रेजिस्टेंस को, सीरीज में था 3 2 5 और 5 10, एक जगह लगा दिया। और सोर्स दोनों सीरीज में थे, 10 + 12 22 हो गया है। ओके। तो बताओ कोई डाउट? अब यहां से इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये वोल्टेज सोर्स और ये सीरीज रेजिस्टेंस, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में। ठीक है। करंट सोर्स की वैल्यू होती है आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी है 22/10, 2.2 एम्पियर हो जाएगा। और ये जो 10 ओम था, ये सोर्स के पैरेलल में लग जाएगा। पैरेलल में लग गया, बस काम खत्म। बताइए, कोई डाउट है क्या? अरे रिप्लाई तो करो। नो सर। अभी कोई पूछ रहा था मेरे से ओके एक्चुअली। सर। समझ में आ गया? सर नो प्रॉब्लम। ओके यस फाइन। सर। तो देखो कितना इजी हो गया आपके लिए। अगेन देखो, अब ये 10 और 10 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, करंट जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो केवल उस रेजिस्टेंस को मत टच करो जिसमें आपसे करंट पूछ रहा है। तो इस वजह से मैंने इस 4 ओम को इंटैक्ट रखा है, कहीं भी अल्टर नहीं किया है ना। अदरवाइज जितना भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ मैं करते आ रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? ये और ये सीरीज में है 10 और 10, इनके जगह पे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। यस सर। अब मैंने बताया था, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है उसका, यानी 5 ओम हो जाएगा। देखो 10 × 10 अपॉन 10 + 10, यही तो होता है। 100/20, 5 ओम आएगा कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली हमारा यस सर। सर्किट फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 12 वोल्ट, 4 ओम, देन एक रेजिस्टेंस आ गया हमारा दोनों की जगह 5 ओम का, और करंट सोर्स। कोई इशू? 2.2 एम्पियर, कोई नो प्रॉब्लम नहीं। सर। अब इसे फर्दर चेंज कर दो और आपका क्वेश्चन हो गया। इसे, इतने पार्ट को फिर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर सकते हो ना। करंट सोर्स है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, अब चेंज हो जाएगा। करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में। ये तो एज इट इज है, इधर कोई इशू नहीं है। इधर के पार्ट को देखिए, ये 5 ओम सीरीज में आ जाएगा, और करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज सोर्स इंटू सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होती है वी बराबर आर आई, 2.2 × 5 कितना हो जाएगा? 11 वोल्ट है ना। ठीक है, बताइए। यस सर। यस सर। ओके। तो अब कुछ नहीं करना है, टोटल रेजिस्टेंस, अब आपको करंट निकल गया, आई नॉट निकालना है, बस केवीएल लगा दीजिए। ठीक है।
कितना हो जाएगा? 1/9 आ रहा है आई नॉट की वैल्यू। देखिए केवीएल लगाइए ना, ऐसे चलिए। तो मैंने लिखा -12, उस दिन मैंने केवीएल बताया था ना? नहीं बताया था? नो सर। लेकिन केवीएल तो आता No, sir. होगा। चलिए अभी केवीएल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। -12 यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं माइनस पहले आया तो मैंने माइनस लिख लिया, -12 प्लस अगर ये करंट आई नॉट है तो +4 I0 प्लस 5 I0 प्लस 11 इक्व टू 0, यही केवीएल होगा। बताइए, या कुछ अलग होगा क्या? तो 9 I0 इक्व टू हो जाएगा 1, तो I0 इक्व टू 1/9, ये आंसर है आपका। बताइए। Yes, sir. तो एक्चुअली देखो क्वेश्चन था, बहुत ही लेंदी लग रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कैसे करना है। बस मैंने सर्किट को देखा और जहां जहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लीकेबल था अप्लाई करता गया, फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे ऑटोमेटिक मिलता गया, है ना? तो लेके 3-4 स्टेप में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके। सो कोई डाउट? ये क्वेश्चन हो जाएगा ना? आप नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, मैं फिर से स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने ये किया था, करंट सोर्स को कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स में, इसे ड्रॉ कर लीजिए। ओके। देन उससे नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर लिया था, सीरीज रेजिस्टेंस को एक जगह कर दिया था, सोर्स को एक जगह इक्विवेलेंट लगा दिया था। फिर उससे नेक्स्ट इस पार्ट को, ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया था करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस में। ओके। फिर देन फाइनली इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होके 5 ओम आ गया था, और इसके बाद इसको अगेन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट कर दिया था वोल्टेज सोर्स में, और क्वेश्चन हो गया था। अगर ये आपको अभी केवीएल नहीं समझ में आ रहा है तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि चलो अभी केवीएल में साइन वाइन में आप कंफ्यूज हो, तो केवीएल में अभी बताऊंगा, सबने पढ़ भी रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये एक सोर्स ऐसे लगा है माइनस प्लस, जिसकी वैल्यू है 12 वोल्ट, और दूसरा सोर्स इसके साथ कैसे लग रहा है प्लस माइनस, यानी प्लस से प्लस कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट हो रहा है ना? ऐसा ही तो है कुछ कनेक्शन। इसकी वैल्यू 11 वोल्ट, यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. इस तो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज कितना होगा? दोनों सीरीज जो पोजीशन में लगा है, तो क्या लिखते हो अगर ये V1 है ये V2 है, तो क्या लिखते हो V1 माइनस V2 लिखते होगी नहीं? 12 - 1, 12 - 11 दैट इज 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्व किया यस था सर। ऊपर वाले पार्ट में, देखिए इस पार्ट में ये दोनों सेम सीरीज में लगा था, प्लस से माइनस कनेक्ट हो रहा था, देखिए, है ना? यानी V1 प्लस V2 हो रहा था यहाँ पे, यस सर। है ना? और वहां पे जस्ट अपोजिट V1 माइनस V2 हो रहा है। तो जब V1 माइनस V2 हो रहा है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आपको पता चल गया कि 1 वोल्ट का एक सोर्स लग जाएगा इन दोनों की जगह, है ना? इन दोनों के जगह में 1 वोल्ट का एक सोर्स लगा लूंगा। जैसे चाहे वैसे कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, आपको समझना है। और बाकी इन दोनों की जगह में 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, 5 + 9। मर्जी है, लगाना है तो लगाइए, नहीं तो 4 और 5 में ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो फाइनली आपकी जो करंट होगी I0, वो I0 कितना हो जाएगा बेटा? 1/9, है ना? ठीक है। यस सर।
तो ये क्लियर हो गया आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? यस सर। चलिए तो नया टॉपिक शुरू करते हैं आज के लेक्चर में जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्लियर कर दूं ना? मैं क्लियर कर रहा हूँ। यस सर। सो आज केसीएल मैंने पढ़ा दिया था ना, केसीएल हो गया था, किरचॉफ्स करंट लॉ। यस सर। किरचॉफ्स करंट लॉ बता दिया था यस कि सर। जो है एल्जेब्रिक सम जो होता है करंट का किसी भी नोड पे, तो वो एल्जेब्रिक सम होता है जीरो होता है ना, या फिर ऐसे भी बोलते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें बताई थी मैंने, नोड जंक्शन कुछ डिस्कस कर रहा था ना मैं, अब मुझे याद आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। ब्रांच बता दिया था मैंने, ब्रांच क्या होता है सर ब्रांच, नोड और जंक्शन। बता दिया था, है ना? तो मुझे बताइए ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है? सर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं। ओके, सो यहाँ पे कितने ब्रांच हो गए? सर 5। ठीक है। अब बताइए नोड कितना होता है, नोड क्या होता है? सर वेट सर जहाँ दो एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे होते हैं। ओके, तो मुझे बता सकते हैं कि ये नोड है कि नहीं? यस सर। अच्छा, और ये यस सर। दिस यस सर। दिस नो सर। सो हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 5। सर 2। 5 or 2? There is a huge difference between this. सर 2 ही ओके, है। दो, 2 एक तो सर। ये है, दूसरा कौन सा है? सर 3। ओके, वन मोर आंसर आई हैव, सर 3। R2 के ऊपर वाला। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सब इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ये सब क्या है, एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं इंसर्ट किया है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो यहाँ का पोटेंशियल ये वो यहाँ का पोटेंशियल होगा, वही यहाँ का पोटेंशियल होगा, है ना? जो भी वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का, वही यहाँ का। तो इस तरीके के पॉइंट को इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। और ये बेसिकली ये पूरा एक ही नोड है ना? ये पूरा एक नोड है। ओके, सिमिलर वे में ये पूरा एक नोड है कि नहीं है? बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा नीचे, ये डायग्राम स्पेस कम है लेकिन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसे है ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट है, फिर देन अगेन इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट है, देन अगेन इसी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस R4 कनेक्टेड है। यही तो है, बताइए। यस यस सर। सर। यस सर। तो बेसिकली अब क्लियरली दिख रहा होगा, एक ये नोड एक ये नोड, दो नोड हो गए, है ना? तो ये तीनों पॉइंट से एक ही थे। तो जब भी इस तरीके का हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सब इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, वो एक नोड है। सिमिलर वे में ये नीचे भी, इन्हें मैं क्लब कर सकता हूँ, ये तो स्ट्रेच करके डायग्राम दिखाया गया ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कितने मैच हैं, सीरीज पैरेलल क्या है। इस वजह से इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, वरना मैं इसी डायग्राम को पिंच कर दूं तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा जैसा मैं बना रहा हूँ। ओके, सही है कि नहीं? यस सर। तो तीन नोड हैं कि नहीं टोटल? एक ये नोड हो गया, दूसरा ये हो गया, यस सर। तीसरा ये हो गया। तीन नोड हैं टोटल, जिसमें से नोड 2 और नोड 3 जंक्शन है। क्योंकि नोड और जंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस बताया था बेटा? सर जंक्शन में मिनिमम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। हाँ, 3 और मोर एलिमेंट जो होते हैं वो जंक्शन फॉर्म करते हैं।
तो देखिए ये जो नोड 2 है यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, R2 R3 R4 और R1, चारों। इस सर्किल को एज ए नोड देखो, इस सर्किल से क्या क्या कनेक्ट हो रहा है? R2 कनेक्ट हो रहा है, बताइए। Yes, sir. R3 R4 सब इस सर्किल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है ना, और सिमिलरली R1 भी। तो यहाँ पे ये नोड 2 में अगर मैं देखना चाहूँ तो 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो इसी तरीके ये जंक्शन है। सिमिलरली नोड 3 में भी 4 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, कौन कौन से? 3 रेजिस्टेंसेस और ये फोर्थ वन वोल्टेज सोर्स V1 है ना। तो जब भी 3 एलिमेंट हो या 3 से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट हो तो वो जंक्शन होता है। ओके, तो जंक्शन जो है हमारे पास कितना हो गया? 2, राइट। जंक्शन को ही प्रिंसिपल नोड भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं कोई पूछे तो। अच्छा, ये हो गया। अब इसी में कुछ और डिस्कस करते हैं। ये तो नोड जंक्शन के लिए हो गया। सिंपल सर्किट थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, एक सिंपल नेटवर्क बनाता हूँ। लास्ट टाइम शायद ऐसा ही कुछ सर्किट बनाया था। ओके, तो नोड ब्रांच जंक्शन ये सब हो गया। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है लूप और मैश, है ना। ये भी वर्ड आपने सुन रखा होगा, बताइए। सर लूप सुना है। मैश नहीं सुना है? किसी ने भी मैश No, वर्ड नहीं sir. सुना है क्या? अच्छा, बेसिकली केवीएल का ही जब आप पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि इन एनी क्लोज लूप और मैश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज जीरो, है ना। तो मैश भी क्लोज पाथ को ही मैश बोलते हैं, क्लोज पाथ को ही लूप भी बोलते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? मैश जो है स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है, स्मॉलेस्ट इन द सेंस कि इसे फर्दर हम किसी और क्लोज पाथ में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा क्लोज पाथ, ठीक है ना, जिसको हम फर्दर फर्दर किसी अदर क्लोज पाथ में डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि लूप जो है क्लोज पाथ है और मे भी फर्दर डिवाइड हो जाए क्लोज पाथ, अदर क्लोज पाथ में। लाइक देखो, इसका नाम लिखते हैं ABCDEF। तो ये बताओ मुझे, ABEFA क्लोज पाथ है कि नहीं? ABEFA क्लोज पाथ है। यस सर। और क्या इस क्लोज पाथ को किसी और पाथ में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नो। नहीं कर सकते ना। तो ये मैश है हमारा, एलिमेंट्री पाथ है, स्मॉलेस्ट पाथ है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली एक और मैश है हमारे पास, BCDEB। ये भी क्लोज पाथ है, इसे फर्दर हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? और लूप क्या है? लूप ऐसा है कि हम उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक ये वाला क्लोज पाथ ABCDEF देन A, ये क्लोज पाथ है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये लूप है जिसे हम फर्दर दो सब पाथ में डिवाइड कर सकते हैं, ये पाथ और ये पाथ, इसी पाथ को हम दो पाथ में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो लूप ऐसे क्लोज पाथ है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरी मैश इज अ लूप, क्योंकि लूप इज आल्सो अ क्लोज पाथ, मैश में भी क्लोज पाथ है। सो जो भी मैश है उसे लूप बोल सकते हैं, लेकिन हर एक लूप मैश हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये लूप, ये वाला जो लूप है इसे मैं मैश नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लूप हमारा फर्दर दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो ये मैश नहीं हो सकता, है ना। क्लियर है? यस सर। तो यस सर। सिंपली मैश जो है ऐसे पाथ जो डिवाइड ना हो सके, मैश है। तो कितने मैश हैं इसमें बेटा? टू। ठीक है, One. मैं 2 है, देखो एक ये है एक ये है, दो मैश हैं कि नहीं? Sir, two. ओके, वेरी गुड। तो दो मैश हैं। मैश जो है ऊपर के नेटवर्क में
मैश को ही इंडिविजुअल लूप भी बोलते हैं कई बार, है ना। इंडिविजुअल लूप मतलब मैश। ओके, दो मैश हैं। ओके, ब्रांच अगेन इसमें अगर ब्रांच और नोड को मैं देखना चाहूँ, कितने ब्रांच है, 1 2 3 4 5 ब्रांच है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए ब्रांच कितने हैं, 5, 3 एलिमेंट और 2 सोर्स, 5 पांच ब्रांच हैं। नोड कितने हैं, 1 2 3, और ये पूरा 4 नोड है कि नहीं, बताइए। यस सर। और इंडिविजुअल लूप कितने हैं, दैट इज मैश। मैश कितना है, सर बी पॉइंट से तो 3 एलिमेंट कनेक्टेड है ना। हाँ, तो एवरी जंक्शन इज अ नोड, देयर इज नो प्रॉब्लम टू कंसीडर बी एज अ नोड, है ना। जस्ट वो तो डेफिनेशन है कि क्या नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला था, एवरी यस जंक्शन सर। इज अ नोड, है ना। Yes, sir. और मैश कितने हैं इसमें, 2 इंडिविजुअल मैश, जिसे मैं स्मॉल एल से शो कर रहा हूँ, वो 2 हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये b इक्वल टू एन प्लस एन माइनस वन। तो नंबर ऑफ ब्रांच 5 इक्वल टू एन कितना था, 4 प्लस एल 2 था माइनस वन। देखो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। यस सर। तो किसी भी नेटवर्क के लिए हमेशा आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, या फिर कभी पूछेगा नहीं फर्स्ट ईयर में, लेकिन नेटवर्क में बेसिकली कई बार पूछा भी जाता है, हो सके पूछ भी दे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ब्रांच इक्वल टू हमेशा यही होता है, नोड प्लस एल माइनस वन। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये नोड मतलब इसमें जंक्शन सब कुछ कंसीडर करना है, सिंपल नोड भी प्रिंसिपल नोड भी। और ये लूप कौन सा है, लूप नहीं है, ये मैश है, इंडिविजुअल लूप है। ओके, ठीक है। Okay, sir. चलिए, तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था, यहाँ से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फ्रेम हो, जस्ट ये नॉलेज के लिए, क्योंकि नेटवर्क को जब तक समझेंगे नहीं तो आगे एक प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसलिए जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दैट इज केवीएल। ओके, तो जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ मैंने बताया था, वो किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। सिमिलरली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है हमारा बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, Energy. यस वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन सबको पता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिमिलरली जो है एनर्जी के फॉर्म में हम वोल्टेज लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्किट में जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, है ना। ओके, तो नेट एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट विल बी डिस्ट्रॉयड, राइट। अच्छा, ये जितना भी पोटेंशियल है या वोल्टेज है, इसे एनर्जी के फॉर्म में ही तो डिफाइन करते हैं, यस सर। है ना। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से या किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़े, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है ना। पढ़ा Yes, है कि sir. नहीं। जैसे ये मान लो, ये कोई चार्ज है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा चारों तरफ, ठीक है। आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पी पे ला रहे हैं, तो इस पॉइंट यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा आपको, ओके, तो यही वर्क डन जो है हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। हम v इक्वल टू लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, है ना। डब्ल्यू बाई क्यू यानी जूल पर कूलाम इसका यूनिट होता है, जिसे आप वोल्ट भी बोलते हैं, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि जो है, मैं इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पी पे लाऊं तो इसका पोटेंशियल है,
ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, और ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसको मैं किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे लाऊं, पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है ना? ठीक है। Yes, sir. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक ऐसा पाथ चुनूं कि मतलब एक राउंड ट्रिप शुरू करूं, सपोज ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने यहाँ मूव किया, फिर यहाँ ऐसे राउंड ट्रिप शुरू किया, फिर यहीं पे वापस आ गया। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना हो गया? 0. यस, 0 हुआ ना, क्योंकि राउंड ट्रिप पे आ गया मैं। यहाँ गया, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर वापस आ गया, तो नेट हमारा 0 है। तो यहीं से हम केवीएल का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए यानी राउंड ट्रिप के लिए हमारा जो है वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम है जो वो 0 होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो बेसिकली इसका स्टेटमेंट नोट्स में भी गिवन होगा, अदरवाइज अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इन एनी closed path, that is mesh or loop, in any closed loop or mesh, the algebraic sum of all the voltages is 0. ओके, जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ठीक है, बताइए। यस सर। अच्छा, तो बेसिकली ये होता है आपका केवीएल के एल्जेब्रिक सम, जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका 0 होगा। तो बेसिकली दो तरीके के टर्म आप इनकाउंटर करेंगे, एक तो वोल्टेज राइज और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप, है ना? तो एल्जेब्रिक सम का मतलब मुझे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन के साथ हम अगर ऐड करें तो सबका एल्जेब्रिक सम 0 आना चाहिए, है ना? तो कन्वेंशन हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे केसीएल में भी बताया था कि अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहा हूं तो आउटगोइंग करंट को क्या कंसीडर कर रहा था? निगेटिव, और फिर एल्जेब्रिक सम 0 आ रहा था, है ना? यस सर। तो सिमिलर वे में यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज राइज को पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ और वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव, तो एल्जेब्रिक सम 0 होगा। और अगर मैं वोल्टेज राइज को निगेटिव कंसीडर करता हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव कन्वेंशन ले सकता हूँ। दोनों में से कोई सा भी कन्वेंशन मैं फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि वोल्टेज राइज और ड्रॉप आप कैसे समझेंगे, राइज है कि ड्रॉप है ना? ये जानना जरूरी है। जैसे मैंने एक ये सोर्स बनाया, ये .1 है, ये .2 है, ये V वोल्ट है, और ये जानते हैं आप पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है? ये हायर पोटेंशियल पे होता है ना? यस और सर। निगेटिव प्लेट का मतलब ये .2 जो है लोअर पोटेंशियल पे है। ओके, अच्छा, तो जो है इस अगर इस सोर्स की वैल्यू V वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? .1 का पोटेंशियल .2 से V वोल्ट हायर है, यही मतलब हुआ ना? जैसे अगर मैं 10 वोल्ट लिखता हूं इस तरीके से, दैट मीन्स इस पॉइंट का वोल्टेज इस पॉइंट के वोल्टेज से 10 वोल्ट हायर है, राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो सिमिलर वे में अगर 1 और 2 है, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, 2 से 1 पे जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ कि नहीं? यस सर। दैट मीन्स राइज है ना ये? अगर मैं .2 से .1 की तरफ ट्रेवल करता हूँ तो राइज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। कितने वोल्ट का राइज हो रहा है? 10 वोल्ट का। सिमिलरली अगर मैं .1 से .2 की तरफ ट्रेवल करूं तो ये ड्रॉप होगा कि नहीं? हायर से लोअर, Yes, sir. हायर से लोअर सिंपल चीज है, कोई ऐसा नहीं है। लोअर से हायर राइज, हायर से लोअर ड्रॉप। क्लियर? तो राइज ड्रॉप समझ में आ गया सोर्स के लिए। Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स आपको जो आपको केवल लगाते वक्त आपके पास आएगा वो होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका आपका वोल्टेज देखना तो V बराबर आई आर होगा, इसका वोल्टेज आपको पता है, I इंटू आर कर देंगे आपको वोल्टेज पता चल जाएगा,
है ना, कि कितना वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस। बट मुझे ये भी देखना है कि राइज है या ड्रॉप है, तभी तो मैं एल्जेब्रिक सम लिख पाऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है ए से बी। करंट दिख रहा है, मैंने शो कर रखा है एरो हेड से। Yes, sir. तो करंट अगर ए से बी फ्लो हो रही है और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करती है, यानी ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है ना। क्योंकि Yes, sir. करंट हायर से लोअर, क्योंकि करंट जो है निगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है और निगेटिव चार्ज लो टू हाई फ्लो होता है, इस वजह से करंट उसका जस्ट अपोजिट, हायर टू लोअर। ओके। आपको ऐसे माइंड में रख सकते हैं कि जैसे वाटर कहाँ हाई से लो लेवल पे फ्लो होता है, सिमिलर वे में। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसे है। ओके। अब अगर मैं ए से बी ट्रेवल करता हूं तो क्या है, ये ड्रॉप है कि नहीं? Sir. हाई टू लो जा रहा हूं। और जबकि मैं अगर बी टू ए ट्रेवल करता हूं तो क्या होगा, लो टू हाई, दैट इज राइज। दिख रहा है क्लियर? Yes, दैट sir. मीन एक रफ आइडिया आपको यहीं से मिल गया कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ड्रॉप हो रहा है। करंट के अपोजिट क्या हो रहा है, राइज। करंट के अपोजिट अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो। ठीक है ना। तो ये राइज ड्रॉप का चक्कर समझ में आया पूरा? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए केवल कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सपोज ये जस्ट एक कुछ भी नेटवर्क बना दिया मैंने। सपोज ये V है, ये R1 है, R2 है, मुझे केवल लिखना है। ओके। तो अगर इसमें मैंने करंट एज्यूम कर ली I, ओके, तो केवीएल क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विद इन अ क्लोज लूप इज जीरो। जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम इस क्लोज पाथ के लिए जीरो होगा, राइट। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इस क्लोज पाथ में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, उस पॉइंट से चलना शुरू कीजिए और सारे वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम लेते हुए उसी पॉइंट पे वापस आ जाइए और इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यही तो केवीएल होगा। Yes, sir. यस ठीक है। सर। तो अगर मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे वापस आ जाऊंगा। ओके। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ माइनस से प्लस, लोअर टू हायर, वोल्टेज सोर्स के लिए लोअर टू हायर ही तो जा रहा हूँ, देखो दैट इज राइज, Yes, है sir. ना। तो मैं जो कन्वेंशन ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, राइज को मैं लूंगा निगेटिव, ठीक है, और ड्रॉप को लूंगा पॉजिटिव। ये कन्वेंशन लेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे मेश एनालिसिस, चीजें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई साइन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये कन्वेंशन फॉलो कीजिए। ओके, आप इसके अपोजिट भी जा सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन फॉलो कीजिए, ज़्यादा सही है। तो बेसिकली मैं ऐसे मूव किया तो क्लियरली दिख रहा है राइज की कंडीशन है और मैंने लिखा राइज को लेना है निगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, -V। ठीक है, बोलिए। यस सर। अच्छा, फिर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, R1 इंटू आई। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, V बराबर RI, दैट इज R1 इंटू आई। अब प्लस या माइनस ये देखना है, करंट की डायरेक्शन में ही तो मैं मूव कर रहा हूँ, करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे जा रहा हूँ, है ना, फिर ऐसे आऊंगा, फिर इधर आ जाऊंगा, राइट। यस सर। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप, Drop. ड्रॉप को मैं यहाँ लूंगा पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस साइन लूंगा, R1 इंटू आई। अगेन इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में है और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ भी प्लस I इंटू R2।
ये वोल्टेज हो गया, यहाँ का भी वोल्टेज लिख लिया, ये भी वोल्टेज लिख लिया, और तो कुछ बचा नहीं। इन्हीं सबका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होगा, है ना। तो ये है आपका केवीएल। ओके, ये कन्वेंशन फॉलो करने का क्या, इससे आसान क्या हुआ, सोर्स के लिए जो आप मूव कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, जो साइन पहले इनकाउंटर हो रहा है, अगर माइनस इनकाउंटर हो रहा है माइनस लिख लीजिए, पहले जो साइन पड़ रहा है। ऐसे यहां से चले, सबसे पहले क्या पड़ा बेटा, माइनस पड़ रहा है ना, तो वही माइनस लिख लिया था Yes, मैंने, sir. अगर प्लस पड़ता तो प्लस लिख लेता। ओके, तो सोर्स के लिए ऐसे मुझे प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मूव करूंगा जो साइन पहले पड़ेगा वही लिख लूंगा, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है ना। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के लिए करंट हमारे डायरेक्शन में है तो प्लस ले लूंगा, करंट के अपोजिट है तो माइनस ले लूंगा, है ना। क्लियर है। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे ताकि चीजें समझ में आए। जस्ट अ सेकेंड। इसमें आप केवीएल बता सकते हैं क्या। सपोज करंट जो है इसमें आई है, अब मुझे केवीएल लिखना है, तो कैसे लिखूंगा बताइए। सपोज यहां से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है, सिमिलरली ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं यहां से सपोज ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले 10 वोल्ट का क्या पड़ा, माइनस। -10. ओके, -10 लिख लिया। देन आगे ये 2 ओम में क्या लिखूंगा मैं, प्लस या माइनस। So plus Plus. प्लस 2 × I, I. ये वोल्टेज हो जाएगा। Yes, sir. चलिए प्लस नेक्स्ट ये भी प्लस होगा क्योंकि इसमें भी करंट ऐसे ही है, करंट तो ऐसे ही आ रही है ना, ऐसे करंट ट्रेवल कर रही है, तो +3 × I हो जाएगा। अब इस सोर्स का बताइए क्या लिखूं, प्लस या माइनस। Plus. So plus 5। 5 volt. सर ओके, देन अगेन ये 4 ओम में क्या लिखूं, प्लस या माइनस। So plus I. +4I Yes, sir. इज इक्वल टू 0। ये हो गया केवीएल, तो कितना हो गया ये टोटल, 2I 3I 5I और 4 9I हो गया, 9I, और ये -5 होगा, -10 और +5, -5 इक्वल टू उधर जाके 5 हो जाएगा, है ना। तो I इक्वल टू आ जाएगा 5/9 एम्पियर। Yes, sir. तो अच्छा, अब ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, आप लोग बताइए इसका आंसर। अगेन कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, है ना। इसमें केवीएल अप्लाई करना है मुझे, आप केवीएल बताइए कैसे कैसे लगाएंगे। सपोज कितने मैच है यहाँ पे, Sir 2. Sir, 2। 2. 2 मैच। अच्छा ओके, चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं करंट एज्यूम करंट किसी भी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर लीजिए, आपकी चॉइस है। सपोज जैसे मैंने इसमें I1 एज्यूम कर लिया, ठीक है, इस ब्रांच में सपोज मैंने I2 एज्यूम कर लिया है, और इसमें I3। ओके, अब आप मुझे पहले केवीएल बताइए, आप केवीएल पहले मैच का, पहले मैच में केवीएल क्या होगा। बताइए। -10 plus I1 plus 2 -10 प्लस I2 I1 प्लस 2I2. 2I2. Plus to 0. इज इक्वल टू 0, तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, राइट। अगर आपको I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है, केवीएल से यही तो करना होगा, आपको सर्किट को सॉल्व करना होगा। Yes, sir. दैट मीन्स मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू चाहिए, तो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ बनेगा, यहाँ केवीएल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सपोज ये पॉइंट कहीं मैथ में किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ आप यहाँ से शुरू कीजिए, मे बी यहाँ से शुरू, जहां से चॉइस हो आप शुरू कीजिए, बट फिनिश वहीं पे कीजिए फिर, है ना। सपोज मैं यहाँ से Yes, स्टार्ट sir. कर रहा हूँ,
तो अब दूसरे मैच में केवल बताइए मुझे, यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या होगा? प्लस 5 वोल्ट हाँ 3i3 प्लस का 3i3 होगा, प्लस 5 होगा, देन -2i2। ये -2i2 सबको Minus समझ में 2i2. आया? Yes, sir. -2i2 क्यों हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ ओके वेरी गुड। तो ये इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3i3 -2i2 इक्वल टू -5 है ना? 3i3 -2i2 इक्वल टू -5 इक्वेशन 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास अननोन कितने हैं? i1 i2 और i3, तीन अननोन है ना? यस सर। और हमारे पास जबकि इक्वेशन कितने हैं? दो। तो दो। दो इक्वेशन से तीन अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते Sir. तो बेसिकली थर्ड जो हमारा वेरिएबल है उसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा समहाउ। कैसे करेंगे एलिमिनेट? सर इक्वेशन 1 और 2 1 को और ऐड 2 कर देंगे तो I2 एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो वहां से i3 की वैल्यू, एक तरीका वो है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, सर इस पॉइंट पे I1 यस देखिए i1 इक्वल टू i2 प्लस i3 है कि नहीं? केसीएल लगाइए इस पॉइंट पे। केसीएल भी तो आपको पता है ना? इस पॉइंट पे केसीएल लगाओगे तो बेटा क्या होता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो i1 इनकमिंग है, इधर आ रहा है i1 है ना, इक्वल टू i2 प्लस i3, क्योंकि i2 और i3 दोनों आउटगोइंग है, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। क्लियर? तो यहां से सीधा सीधा एक कोई भी वेरिएबल हमारा रिप्लेस हो जाएगा i1 i2 के फॉर्म में, है ना? i3 को रिप्लेस कर दिया चाहे तो i1 माइनस i2 रख दीजिए i3 की वैल्यू, हो जाएगा क्वेश्चन। बताइए। यस सर। तो ये है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की एल्जेब्रिक सम, जो किसी भी क्लोज पाथ के लिए एक और केवीएल हो सकता है। कोई और क्लोज पाथ है क्या इसमें? ये क्लोज पाथ है कि नहीं, जिसे आप लूप बोलते हैं? यस सर। इसमें भी तो केवीएल होल्ड करना चाहिए, किसी भी क्लोज पाथ के लिए केवीएल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस तो जीरो आना चाहिए, है ना? तो इस पाथ के लिए भी केवीएल आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जगह नहीं है। -10 प्लस i1 प्लस 3i3 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी तो एक इक्वेशन बन जाएगा। यस सर। यहाँ से यहाँ गया, इधर इधर इधर, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आप केवीएल के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो केवीएल के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, केसीएल के स्टेटमेंट, लिमिटेशन, ये सारी चीजें नोट्स में आपके है, आप पढ़ लीजिएगा, वहां से देखते हैं नोट्स में क्या क्या है। जहाँ भी केवीएल केसीएल दिया होगा कुछ क्वेश्चन भी दे रखे होंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इज 0, वीजे इक्वल टू 0, ठीक है। दिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, केसीएल आ गया, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। ये नोड में जंक्शन जो मैंने यहाँ बताया था ना, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो है ये इसके बाद का जो टॉपिक शुरू होगा वो केवीएल का ही एप्लीकेशन है, मैश एनालिसिस उसका नाम है, देखो लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो केवीएल पे ही बेस्ड होगा कंप्लीट। और मैंने पहले भी बताया है कि जो है केवीएल जो है बेसिस है इस फर्स्ट यूनिट का, तो इस वजह से मैंने पूरा टाइम दे के एक्सप्लेन किया है, राइज ड्रॉप सब बताया है। तो ताकि जो मैं कल का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
हर एक जगह वो यूज होगा, है ना। इस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, अब जाके अब हम समझ लो न्यूमेरिकल, अभी तक मैंने कोई न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किया है। अब हम, हाँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, उससे अलग हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया है। लेकिन अब जो है कल से मैं जो शुरू करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो यस सर। बेसिकली केवीएल का आइडिया लग गया आपको, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और एक क्विज कर लीजिए, फिर कल हम शुरू कर। कल से मेरा टोटल 4 घंटे का लेक्चर है ना। टाइम टेबल तो आपको मिल ही गया है। यस सर। तो यस कल सर। से थोड़ा सिलेबस भी फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो इस वजह से थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा इलेक्ट्रिकल के हिसाब से माइंड सेट करके कि आज मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। ओके, सर क्योंकि टेस्ट में ये जो कितने कल यूनिट आएंगे? बेसिकली जितना सिलेबस हो जाए उतना आएगा, है ना। अप टू ओके सर। 24th आपका जितना सिलेबस कवर हो जाएगा उतना आएगा। ओके सर। ओके, तो मैं अब कल से देखता हूँ कितना सिलेबस हो पाता है कल। फास्ट फॉरवर्ड, कल तो 4 घंटे का लेक्चर है। एक क्विज कीजिए आप लोग। दो क्विज मैं सेंड कर रहा हूँ, दोनों कर लीजिए आप लोग, क्विज 1 और क्विज 2। क्विज 1 मैंने सेंड कर दिया है, सॉल्व कीजिए आप। देन क्विज 2 कीजिए। क्विज 2 भी सेंड कर दिया है। ये दोनों क्विज कीजिए और सबमिट करने के बाद आप फिर जो है असाइनमेंट कीजिएगा। मैं असाइनमेंट सेंड कर दे रहा हूँ, और असाइनमेंट आप सबमिट कर दीजिएगा अप टू 3:30, है ना। आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ मैं आज असाइनमेंट के लिए। तो ये अप टू 3:30 आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मैं असाइनमेंट आपको दिखा दे रहा हूँ। क्विज मिल गया है ना। अप्लाई केवीएल एंड हेंस फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 वोल्ट। इस 10 वोल्ट के अक्रॉस, ये जो ये वाली ब्रांच है, वोल्टेज ड्रॉप बताना है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप बताने के लिए हमें क्या, अगर करंट पता कर लूँ मैं कि इस 10 ओम में कितनी करंट है, तो वोल्टेज ड्रॉप V इक्वस टू आर आई मैं तुरंत बता सकता हूँ, क्योंकि 10 रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 10 ओम मुझे गिवन है। बस मेरा काम क्या है, करंट को पता करना। और करंट कैसे निकालेंगे, केवीएल की हेल्प से। वो अभी मैंने क्वेश्चन करा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। तो उसकी केवीएल की हेल्प से आप हर एक ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। असाइनमेंट दिख रहा है ना सबको। यस सर। तो यस सर। जैसे मैंने बताया था सेम उस वे में आप इसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। करंट निकल गया तो उसके बाद आप तुरंत वोल्टेज लिख लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है केवीएल के केवीएल का स्टेटमेंट लिखना है आपको प्रॉपर। तो ये दो क्वेश्चन आज आप कीजिएगा। ओके सर। क्विज हो गया आपसे, सबने सबमिट कर दिया। यस सर। चलिए, तो जिनका क्विज हो गया है नो सर। वो ठीक है, आप कीजिए आराम से। क्विज जिन्होंने सबमिट कर दिया वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खाली हो गया। ठीक है, आप लोग मीटिंग लीव कर दीजिए। ओके, क्विज आपने सबमिट कर दिया है। क्विज 2 अभी कम लोगों का आया है, जल्दी सबमिट कीजिए।
हाँ ओके, ठीक है, आप लोग अब लीव कर सकते हैं। थैंक यू।